गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में, जहां हम लोग अभी बायोलॉजी पढ़ रहे थे। लाइफ प्रोसेस चैप्टर न्यूट्रिशन सेक्शंस हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख लिए थे हम लोगों ने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एंट्री कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस पे जाइए। आपको सभी वीडियोस लाइन बाय लाइन देखना काफी ज्यादा जरूरी है और आपके फीडबैक काफी ज्यादा मेरे लिए वैल्यूएबल रहे हैं और रहेंगे भी। तो इसलिए किसी भी प्रकार का अगर सजेशन रहे तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन देखे थे डाइजेस्टिव सिस्टम का, और आज हम लोग और थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, हम होप सो कि आप लोग को एक होमवर्क मिला था और आप सभी लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रैक्टिस कर लिए होंगे और आज हम लोग भी अपने बोर्ड पर डाइजेस्टिव सिस्टम बना कर रखे हैं। सामने में इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि समय को बचाने के लिए, समय को बचाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लेबलिंग कर लेते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़े थे कि माउथ यानी बक्कल कैविटी, दिस इज माउथ। और फिर उसके बाद हम लोग देखे थे ओइसोफेगस, ये इपीग्लॉटिस है। जब आपको रिस्पायरेशन, आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम जब बताएंगे ना, तो इपीग्लॉटिस के बारे में जरूर बता दिया जाएगा। यहां पर फिर आएगा था स्टमक, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। And this one is large intestine. उसके बाद एक रेक्टम था और एक एनस था। ठीक है, ये सिंपल सा स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट थे हम लोग। DJI, डी से ड्यूडेनम, एंड जे से जेजुनम, एंड आई से इलियम। तो दिस वन इज, हम लोग यहाँ थोड़ा सा इसका रेड कलर, आज हम लोग कलरफुल मार्कर का यूज कर रहे हैं ताकि आपके लिए काफी आसानी से विजिबल हो जाए। दिस इज ड्यूडेनम और जेजुनम यहां पर आएगा और इलियम यहां पर आ जाएगा। दिस इज इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के बहुत सारे पार्ट थे। यहां पर हम लोग पढ़े थे, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। यहां पर हम लोग पढ़े थे, ये पढ़े थे हम लोग एसेंडिंग कोलोन, और यहां पर हम लोग ट्रांसवर्स कोलोन, यहां पर डिसेंडिंग कोलोन, फिर उसके बाद यहां पर सिग्मोइड कोलोन, और ये रेक्टम था। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको इस फिगर के माध्यम से सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग पर चलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। माउथ के बारे में हम लोग थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से ऑर्गन है उसको हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अपने अपने सीट बेल्ट को आप फास्टन कर लीजिए और हम लोग जल्दी से माउथ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, ये काफी टाइम लगता है अगर आपके सामने बनाते, बट आपके लिए प्रैक्टिस काफी ज्यादा जरूरी है इसलिए। टॉपिक इज ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ऑर्गन्स क्या क्या है? सबसे पहले ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं माउथ। कौन कौन से ऑर्गन है माउथ के बारे में? माउथ के कौन कौन से ऑर्गन है अगर हम लोग डिस्कशन अगर करें तो माउथ के कौन कौन से पार्ट आते हैं?
तो सबसे पहला आएगा लिप्स एंड चीक्स। लिप्स, अपर एंड लोअर लिप्स, और चीक्स जो अंदर के बारे में अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बहुत अजीब टाइप का फील आएगा, लेकिन अभी हम लोग कर नहीं सकते सामने में। लेकिन अगर चीक्स, अगर माउथ के अंदर अगर हाथ डालेंगे तो दोनों साइड, ये जो मोटा मोटा जो आपका गाल दिख रहा है, इसके अंदर वाले पोर्शन को हम लोग यहाँ पर चीक्स कहें। दिस पोर्शन इज कॉल्ड चीक्स, ठीक है। और लिप्स एंड चीक्स आ जाएंगे माउथ में ही। फिर उसके बाद टंग, आगे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट्स हम लोग जानेंगे। टंग के बाद आपके आएंगे, आपको बताना है कि इसको प्रोनाउंशिएट कैसे कहेंगे। बहुत सारे लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको पैलेट क्या कहते हैं, पैलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंसिएशन। तो इसको हम लोग कहेंगे पैलेट। और उसके बाद हमारा आ जाएगा एक और ऑर्गन, टीथ, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए माउथ के कौन कौन से हैं, सभी के बारे में हम लोग एक एक करके कुछ पॉइंट्स बस जानेंगे, ज्यादा उतना डिटेल में नहीं जानना है। जहां पर डिटेल में जानने की आवश्यकता होगी वहां पर हम लोग जानेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले ऑर्गन हम लोग माउथ के बारे में कुछ बात हम लोग जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या क्या है माउथ के बारे में। माउथ जो है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है, तो इट इज द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट पार्ट है, और ये फूड का एंट्री साइट है, जहां से फूड एंट्री करता है। तो एंट्री, माउथ जो है वो ओपन इनटू अ लार्ज बक्कल कैविटी। काफी माउथ जो है वो लार्ज, अगर माउथ के अंदर अगर जाकर देखें तो अंदर एक कैविटी, खाली जगह आपको मिलेगा। लास्ट क्लास में भी हम लोग बताए थे, उस खाली जगह को हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं। तो माउथ ओपन इनटू अ लार्ज बक्कल कैविटी। एंट्री ऑफ द फूड, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, रिसीव करता है, रिसीवर है ये फूड का, ठीक है। और यहां पर एक चीज और आप बात याद रखिए कि यहीं पर मैकेनिकल, आप लोग को लास्ट क्लास में हम बताए थे कि डाइजेशन भी दो प्रकार के होते हैं। एक मैकेनिकल डाइजेशन यानी कि जिसमें पीटा जाता है, मारा जाता है, फिजिकल डाइजेशन होता है, और एक केमिकल डाइजेशन जहां पर केमिकल के माध्यम से कुछ ना कुछ एंजाइम की मदद से, वो केमिकल एक्चुअली में एंजाइम ही है, और उस एंजाइम की मदद से हम लोग उसको केमिकली रूप से बदल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। स्टार्ट्स मैकेनिकल डाइजेशन। और जब मैकेनिकल डाइजेशन जब होगा तो ये बक्कल कैविटी क्या करता है, बक्कल कैविटी के अंदर जो सारे ऑर्गन हम लोग देखे, ये इसको पीसना स्टार्ट करता है, आपस में इसको पीस देना स्टार्ट करता है। जब हम लोग जैसे कोई भी अगर खाना जो खाते हैं, तो आप कभी भी देखिएगा आपका टीथ, टंग मिल करके क्या करता है, उसको पीसना स्टार्ट करता है। और पीस करके जो फूड अब पहले जैसा नहीं होता है, तो पहले जैसा जो फूड अब नहीं होगा तो उसको हम लोग कहते हैं बोलस। उसको जब फूड पीसने के बाद जैसा बन जाता है उसको हम लोग कहते हैं बोलस। यहाँ साइड में हम लिख देते हैं
बोलस। और फूड जो हम लोग खाए और बोलस बन गया, वो फूड पीसने के कारण बोलस बना। तो पीसने वाले जो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैस्टिकेशन। स्टार्ट मैकेनिकल डाइजेशन बाय मैस्टिकेटिंग फूड, यहां मैस्टिकेशन होता है। मैस्टिकेशन ऑफ फूड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप जल्दी से ये कुछ कुछ पॉइंट्स इंट्रोडक्शन के तौर पर नोट डाउन कर दीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे डिस्कशन करते हैं। पार्ट्स ऑफ माउथ में सबसे पहले आपको हम बताएं चीक्स एंड लिप्स के बारे में। आखिर ये दोनों किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो सही बताएं तो ये दोनों जो चीक्स और लिप्स एक साथ हम लोग एक ही कैटेगरी में रख रहे हैं। अगर देखा जाए तो जैसे हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो खाने में बहुत सारे क्वालिटी होती है। जैसे अगर मान लो मम्मी अगर खाना बनाकर बहुत देर तक रख दी और फिर आप काफी देर के बाद वो खाना को खाते हैं तो वो आपको गर्म नहीं लगता है। हम लोग बोलते हैं मम्मी खाना ठंडा हो गया, टेस्टी नहीं लग रहा है। ठीक है, एक कैटेगरी ये हो गया। कभी कभी कुछ कुछ खाना हम लोग ये खाते हैं कि कुछ कुछ चीज काफी ज्यादा सॉफ्ट लगता है और काफी ज्यादा हार्ड लगता है, रफ लगता है। तो ये फूड का टेक्सचर और फूड का जो टेम्परेचर है वो डिटरमाइन करने के लिए हमारे बक्कल कैविटी में कुछ कुछ ऑर्गन को काफी ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा। तो लिप्स एंड चीक्स आर वेरी हाईली सेंसिबल पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कनाल, जिसके अगर बोला जाए तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं तो हमारे डिग्री ऑफ हॉटनेस, हमारा जो फूड जो हम लोग खा रहे हैं वो कितने गर्म है इसको ये जस्टिफाई करता है, और हमारे फूड के टेक्सचर को ये जस्टिफाई करता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं एलिमेंट्री कनाल में लिप्स और चिक्स के बारे में, लेकिन इनका क्या इंपॉर्टेंस है ये आपके सामने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला, हाईली सेंसिटिव है ये। और अगर बात करें तो ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन डिटेक्टिंग द डिग्री ऑफ hotness of food। उसके साथ साथ में टेक्सचर ऑफ फूड भी ये जस्टिफाई कर लेता है। फूड के टेक्सचर को ये जस्टिफाई करने में काफी ज्यादा ये मदद करता है। कौन? लिप्स एंड चिक्स। बस इसके बारे में इतना ही है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं बोल सकते हैं, या फिर जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। एग्जाम पर्पस के लिए अगर देखा जाए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज पर्पस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। चिक्स के बाद हम लोग बात करते हैं टंग। नोट कर लीजिए।
टंग क्या है, काफी ज्यादा थिक है। आपको बता दें हमारे सारे मसल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल का अवार्ड हमारे टंग को ही जाता है। तो टंग जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन है। मैस्टिकेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है, टीथ के साथ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन है। अगर देखा जाए तो इनके पास, आप 7th क्लास के, आपको न्यूट्रिशन एंड एनिमल चैप्टर एक बार रिवाइज करने के लिए कहा गया और उस चैप्टर में हमने ये डिस्कशन किया है कि जो टीथ हैं इनमें 4 टेस्ट बर्ड हैं। अगर 4 टेस्ट बर्ड के बारे में बात करें, कोई भी खाना अगर हम लोग खाते हैं तो कोई फूड कितना ज्यादा मीठा है या कौन कितना ज्यादा नमकीन है, ये कैसे पता चलता है? तो टीथ की ही मदद से। टीथ में 4 टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, स्वीट, सॉर, बिटर एंड सॉल्टी। तो टेस्ट बर्ड, इट कंटेन टेस्ट बर्ड। अगर सुने होंगे जीभ अगर जल जाता है किसी कारण से तो इनके टेस्ट बर्ड के जो रिसेप्टर वाले जो सेल है वो डेड हो जाते हैं और कोई भी खाना आपको फिर टेस्टी नहीं लगने वाला है। आप खाना के टेस्ट को फिर जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो जीभ का टेस्ट खराब हो जाने की वजह से हम लोग खाना का पूरी तरह से लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड ऑर्गन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज पैलेट। पैलेट है क्या? तो पैलेट एक्चुअली बक्कल कैविटी का रूफ है। ये जो अंदर का, जो ऊपर का जो सीलिंग, जैसे हमारे ये रूम का जो सीलिंग दिख रहा है सुंदर सा, उसी प्रकार से हमारे बक्कल कैविटी का भी एक सीलिंग है, उसी को कहते हैं पैलेट। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं अपने टंग के मदद से, या फिर अगर फिंगर भी अगर अंदर डालें तो फिर आपको ऊपर थोड़ा हार्ड पोर्शन दिखेगा, रूफ दिखेगा, उसी को हम लोग कहते हैं पैलेट। तो पैलेट का क्या काम है सर? तो पैलेट का बेसिकली काम है इसको रूफ प्रदान करना हमारे बक्कल कैविटी को। और इसके 2 पार्ट हैं। आगे वाले पार्ट को आ से आगे तो आ से एंटीरियर पार्ट, और पी से पीछे तो पीछे पोस्टीरियर पार्ट। आगे वाला पार्ट है बेसिकली वो हार्ड है, पीछे वाला जो पार्ट है वो क्या है? सॉफ्ट है। ये क्या काम करता है? तो ये बक्कल कैविटी का रूफ बनाता है, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। ठीक है, इसके कौन कौन से पार्ट अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया? तो एक हो गया आगे वाला पार्ट, तो एंटीरियर। एंटीरियर कैसा पार्ट है? आगे वाला हार्ड है, पीछे वाला पार्ट को पोस्टेरियर, और ये क्या है? सॉफ्ट है। हमने बहुत सारे ऐसे सीनियर स्टूडेंट को देखा जो एंटीरियर एंड पोस्टेरियर पार्ट में काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आप आज के बाद से होप सो कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया पैलेट का काम। बेसिकली ये रूफ प्रदान करता है बक्कल कैविटी को। ठीक है, आगे देखते हैं टीथ के बारे में। टीथ हमारे जॉ में इम्बेडेड होता है। टीथ का जो 3 लेयर है, अगर जहां तक हमें याद है, तो सबसे बाहर वाला लेयर जो है इनामेल, फिर उसके बाद डेंटाइन, उसके बाद पल्प। तो डेंटाइन जो है हमारे शरीर का डायमंड माना जाता है, क्योंकि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी है। वो अगर चला जाए, किसी कारण से हट जाए, तो फिर काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो टीथ के बारे में, टीथ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जॉ में इम्बेडेड होता है। इम्बेडेड आपको पता है, जूनियर क्लास में आप पढ़ते आ रहे होंगे, इम्बेडेड होने का मतलब गड़े हुए रहते हैं। ये जॉ है, हमारे 2 जॉ है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। हमारे सिर्फ लोअर जॉ मूवेबल है, अपर जॉ मूवेबल नहीं है।
कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से ऐसे एनिमल हैं जिसको आप देखे हैं, कभी जू में देखे होंगे, कभी डिस्कवरी चैनल पर देखे होंगे, जिसमें अपर एंड लोअर जॉ दोनों मूवेबल होते हैं। ठीक है, वेट करते हैं आपके कमेंट्स का। तो हमारे लेकिन सिर्फ लोअर जॉ मूवेबल है, तो इम्बेडेड इन द जॉ, हमारे जो टीथ है वो जॉ में इम्बेडेड है। अरेंजमेंट जो है हमारे जॉ का, अगर देखा जाए अरेंजमेंट ऑफ टीथ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ अगर जॉ में अगर इम्बेडेड रहेगा, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इम्बेडेड इन द जॉ, तो उसी को हम लोग कहते हैं डेंटिशन। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द जॉ मतलब टीथ जो है वो जॉ में किस तरीके से अरेंज किया हुआ है। जैसे अगर क्लासरूम के बारे में बात करें तो जनरली क्लास में बच्चे जो हैं वो जेंडर के हिसाब से अरेंज होते हैं। बॉयज एक साइड बैठना है, गर्ल्स को एक साइड बैठना है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आगे बैठेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे वो पीछे बैठेंगे। ठीक उसी प्रकार से कि हमारे टीथ का अरेंजमेंट ये जॉ में किस तरीके से है, उसको हम लोग कहते हैं डेंटिशन। इस पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं डेंटिशन। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग कैरी करता है 3 तरह के डेंटिशन। डेंटिशन ह्यूमन बीइंग में 3 तरह के होते हैं, और आज के लिए सिर्फ हम ये तीनों का नाम बता दे रहे हैं। और आपके लिए एक प्यारा सा होमवर्क रहेगा कि तीनों तरह का डेफिनेशन आपको कमेंट सेक्शन में, होमवर्क नंबर 2 कमेंट में आपको कमेंट करना है कि तीनों तरह का आपको डिफाइन करना। भाई तीनों के बारे में आप क्या जानते हैं, पूरे अच्छे से आप एक्सप्लेन कीजिए। जितना अच्छा रहेगा उतना बेटर रहेगा, हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। वेट करेंगे आपके कमेंट्स का, वेट करेंगे आपके फीडबैक का। ठीक है, तो 3 तरह के कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला हेटेरोडोंट, दूसरे तरह के हैं डाइफिडोंट, और जो तीसरे तरह के हैं थीकोडोंट। तो 3 तरह के डेंटिशन ह्यूमन बीइंग में ही होते हैं, और ये तीनों का क्या खासियत है हम वेट करेंगे। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी भी प्रकार का फीडबैक हो, अच्छा हो बुरा हो, कुछ सजेशन देना हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हमारे सुधार के लिए, आपके पढ़ाई के स्टैंडर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास के बच्चे जिस तरह का भी सजेशन हो, ऑल ओवर इंडिया से बता रहे हैं, किसी प्रकार का भी अगर सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज फॉरवर्ड कीजिए, बाकी यो को भी मदद कीजिए। नॉलेज स्प्रेड करने से ही नॉलेज बढ़ता है, याद रखना है। तो जितना ज्यादा नॉलेज स्प्रेड हम लोग करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास भी नॉलेज आएगा। तब तक के लिए होप सो आप होमवर्क कंप्लीट करके रखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और ये टीथ की कहानी को हम लोग, काफी लंबी कहानी है, वीडियो हम नहीं चाहते हैं कि काफी ज्यादा लंबा हो, बच्चे बोर हो जाएं, इसलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में ये तीनों के बारे में लेकर के चलेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे बक्कल कैविटी में अभी क्या है। कहानी लंबी है, पेशेंस रखना है, पढ़ते रहना है, घर में रहना है। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।